शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। दिस इज़ साजिद अली हैदर, CEO ऑफ किंग क्लैब प्रॉपर्टी टर्की। आज हम बात करने जा रहे हैं योर ओन कंस्ट्रक्शन इन टर्की, यानी इफ़ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट योर ओन अपार्टमेंट्स, हाउ इज़ इट पॉसिबल, विच लाइसेंस डू यू नीड, which approvals do you need, from where you can buy construction material, can we buy a piece of land for construction? So these are the topics we are going to discuss, and most important thing, during these discussion we are going to discuss about the cost of construction. अगर आप खुद से कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस पर आपको कॉस्ट क्या आएगी, और एलिजिबिलिटी जो है फॉर TRC फॉर रेजिडेंस परमिट वो पॉसिबल है अपनी लैंड बाय करके कंस्ट्रक्शन करने के बाद। क्या आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, और कितने रेजिडेंस परमिट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप सिटीजनशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उन अपार्टमेंट्स के ऊपर आपकी सिटीजनशिप पॉसिबल है या नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास एक चांस है कि आप जो उसका आर्किटेक्ट है वो खुद हैं, आप उसका जो स्ट्रक्चर है वो खुद डिज़ाइन कर रहे हैं और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। तो कॉस्ट के बारे में हम एंड पे जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं बेसिकली लैंड के बारे में। अब चूँकि हमारी वर्किंग जो है वो ऑलरेडी 3-4 सिटीज़ के अंदर है, और जैसा कि मैं पहले कई बार वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि हमारा अपना जो हेड ऑफिस है वो इस्तांबुल टर्की के अंदर है। बट इट डज़ंट मीन कि हम सिर्फ टर्की के अंदर ही रियल एस्टेट को डील कर रहे हैं, बल्कि हमने पहले भी आपसे अर्ज़ की थी कि पूरे इस्तांबुल के अलावा हम पूरे टर्की के अंदर जो है वो जितने भी मेजर सिटीज़ हैं, या देहात हैं, या गांव हैं, या स्मॉल सिटीज़ हैं, हम सब में रियल एस्टेट को जो है वो डील कर रहे हैं। क्योंकि हम कंसल्टेंसी कंपनी हैं, तो कंसल्टेंसी कंपनी जो है उसका बेसिकली काम होता है आपको कंसल्टेंसी देना। हम आपकी ज़रूरत और आपकी नीड को, रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए फाइंड आउट करते हैं, उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं और फिर आपको प्रेजेंट करते हैं और आपको इनवाइट करते हैं विज़िट के लिए, जो कि हम आपको साथ ले जाके आपकी नीड के मुताबिक आपको विज़िट करवाते हैं और आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो लेके देते हैं। तो बात हम कर रहे हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन के लिए डेफिनेटली आपको सबसे पहले पीस ऑफ लैंड बाय करना है। अब ये जो पीस ऑफ लैंड है वो 150 मीटर स्क्वायर से लेकर 200 मीटर स्क्वायर से स्टार्ट होता है, और आगे जितना बड़ा आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं आप जो है वो बना सकते हैं। लेकिन चूंकि आजकल जो है वो हमारे रेजिडेंस परमिट के हवाले से क्लाइंटेज ज़्यादा है, और वो दोस्त जो एक ही फैमिली से हैं, ऑब्वियसली आपको ये मालूम है कि हस्बैंड वाइफ और 18 साल से कम उम्र बच्चे जो है वो एक अपार्टमेंट के ऊपर रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उस फैमिली के अंदर 2 भाई हैं और वो दोनों मूव करना चाह रहे हैं तो उन्हें 2 प्रॉपर्टीज़ जो है वो लेना होगी। और अगर उनके साथ कोई उनका दोस्त है, कोई फैमिली मेम्बर है, तो जितने बेसिकली फैमिली हेड्स होंगे उतनी ही आपको प्रॉपर्टीज़ जो है वो बाय करना पड़ेगी। तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूं उन लोगों को जो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लेकर अपनी रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, यानी जो एक से ज़्यादा फैमिलीज़ मूव करना चाह रही हैं, वो चाहे बहन भाई हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हैं, वो बेसिकली जो है उन्हें मैं ये एडवाइस करूंगा कि वो अपनी लैंड बाय करें और उसके बाद उसको कंस्ट्रक्शन करें और उसके बाद रेजिडेंस परमिट अप्लाई करें। और ये कैसे पॉसिबल है, सबसे पहले हम बात करते हैं जी लैंड के लिए। अभी रिसेंटली हमने जो है वो 1 हफ्ता पहले डील एक लॉक की है, जिसके अंदर हमारे कतर से एक क्लाइंट है। उन्होंने प्लान ये किया कि यार मुझे खुद से जो है वो बेसिकली लैंड लेनी है और कंस्ट्रक्शन करनी है। तो हमने उन्हें यालोवा के अंदर जो है वो लेके दी। 250 मीटर स्क्वायर लैंड थी, और आप उसे जो है वो मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.9 फीट के साथ, और वो आपकी जो है वो तकरीबन 800 फुट यानी उसकी स्क्वायर फुट जो है वो बन जाती है। और आपको पता है कि तकरीबन जो है वो 4 से 5 मरले। अब वो जो लैंड हमने ली, सबसे पहले जो है वो ज़रूरी होता है कि आप जाएं म्यूनसिपैलिटी के पास और उनसे जाके ये पूछें कि इस एरिया के अंदर
कंस्ट्रक्शन हाइट कितनी पॉसिबल है, यानी आप 2 स्टोरीज बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं या अप टू 50 बना सकते हैं। तो वो आपको म्यूनिसिपैलिटी जो है हर इलाके की अपनी होती है, ग्रैंड म्यूनिसिपैलिटी होती है और इसी तरह जो स्मॉल म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं। और चूँकि टर्की का म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम बहुत अच्छा है तो वो आपको बताएंगे कि जी आप इसके ऊपर जो है वो 2.5 स्टोरीज कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और उनकी हाइट इतनी होगी और जो ग्राउंड फ्लोर होगा उसकी इतनी हाइट होगी, इतना एरिया आपको जो है वो खाली छोड़ना है, इतना एरिया जो है वो आप कंक्रीट कर सकते हैं और जो टॉप है उसके ऊपर आप वुडन कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है म्यूनिसिपैलिटी दे दी गई और ये चूँकि एक बहुत यानी वसी इन्फॉर्मेशन है तो इसलिए मैं इसको वीडियो के अंदर तो जो है वो सम अप नहीं कर सकता, लेकिन ये डिपेंड करता है किस एरिया के अंदर जो है वो बाय कर सकते हैं। तो लैंड जो है, जो रेजिडेंशियल लैंड है वो आप बाय कर सकते हैं, जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो आप फॉरनर बाय नहीं कर सकते विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। विद द नेम ऑफ कंपनी यू कैन बाय एग्रीकल्चरल लैंड एज वेल। जैसा कि जो है वो हमारे बिल गेट्स जो है उन्होंने भी यहाँ पे टर्की में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो ली है और वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो कंपनी के ऊपर जो है वो ली है। तो आप अगर अपने नाम पे लेना चाहते हैं तो आप उसे जो है वो ले सकते हैं और उसके लिए आपको जो है वो बेसिकली जाना है म्यूनिसिपैलिटी और वहाँ से जाके पूछना है कितनी स्टोरीज बना सकते हैं, कितना एरिया, और वो सारी डिटेल जब आपको पता चल जाएगी तो उसके बाद फिर अब आपके लिए जो है वो 2 चीज़ें हैं, उसको कंस्ट्रक्शन करना। कंस्ट्रक्शन करने के लिए बड़ा सादा सा फार्मूला तो ये है कि आप जैसे हमारे नेटिव जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान वगैरह, वहाँ पर मौजूद होता है एक बिल्डिंग मटेरियल स्टोर जो है। और हमारे यहाँ पे ये होता है कि हमें एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन टर्की के अंदर ये होता है कि अंडर वन रूफ आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं और वो आप जो है वहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ अग्रीमेंट कीजिए। आप पहले जो है वो फाइंड आउट कीजिए, 5-7 कंपनीज निकालिए, उनको इंटरव्यू कीजिए, उनके साथ फिर रेट्स तय कीजिए और एक कंपनी के साथ आप अग्रीमेंट कर लीजिए और वो अग्रीमेंट के अंदर A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखी होगी कि उन्होंने फाउंडेशन बना के देनी है, उन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर बना के देना है, उन्होंने आपको फिनिशिंग तक देना है और उसके लिए बिल्डिंग मटेरियल, आपकी जो सेरामिक्स यूज़ होनी है, जो आपकी इलेक्ट्रिक जो स्टफ़ यूज़ होना है, हर चीज़ का ब्रांड, क्वालिटी, क्वांटिटी, हर चीज़ लिखी होगी। और वो आप अग्रीमेंट उनके साथ करके आप उनके साथ टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर लेते हैं कि बिटवीन दिस ड्यूरेशन यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट और वो आपको जो है वो कर देते हैं। ये आसान तरीन हल है और ये अच्छा है, सिक्योर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ अग्रीमेंट कुछ और करेंगे और प्रैक्टिकली कुछ और मटेरियल लगा देंगे। जो सीमेंट की और रेत की रेशो है वो सारी वैसी ही रहेगी, जो ब्रिक्स क्वालिटी है वो वही रहेगी, जो क्वालिटी उन्होंने लिख के दी एग्रीमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें। हाँ, इसमें आपको ये करना होगा कि आपको पहले स्टडी करनी होगी या फिर हमारे जैसी कंसल्टेंसी कंपनी की सर्विसेज लेनी होगी, वो आपको गाइड कर सके कि एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं लिखनी। नंबर 2 पे अगर आप खुद से कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रॉब्लम आता है लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज के लिए आप ज़्यादा ना करिए, एक बंदा हायर कर लीजिए, उसे अपने साथ जॉब पे हायर कर लीजिए। उन्हें कहें कि जी मैं आपको 5,000, 6,000 या अप टू 10,000 लीरा पर मंथ जो है वो पे करूँगा, आपने मुझे हेल्प आउट करना है जाके ट्रांसलेशन के लिए, और वो आपको जो है वो मिल जाएंगे। आप किसी ऐसे शख्स को भी ले सकते हैं जिसे उर्दू और तुर्किश आती हो, ऐसे शख्स को भी ले सकते हैं जिसे इंग्लिश और तुर्किश आती हो। आप उन्हें साथ ले जाके अपनी सारी चीज़ों के जो है वो रेट लीजिए, 2, 4, 5 जगहों पे आप सर्वे कीजिए, देखिए किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसका रेट अच्छा है, और उनके साथ बात करके उसको आप कंस्ट्रक्शन जो है वो कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे आपको लेबर भी मिल जाती है, आपको मैसन भी मिल जाते हैं और आप सारा काम उनसे करवा सकते हैं। या आप वही पहले वाला फार्मूला कि कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दें और वो आपके साथ जो है वो सारा काम आपका मुकम्मल कर दे। अब चूँकि हम ये जो है बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आता है माइंड में कि hमें इसका फ़ायदा क्या है और कॉस्ट डेफिनेटली कितनी आएगी। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि रिसेंटली जो हमने डील लॉक की, मैं उसी की एग्जांपल जो है वो देता हूँ। वो हमें 4,50,000 लीरा के अंदर जो है वो 250 मीटर स्क्वायर जो है वो जगह हमें मिल गई यलोवा के अंदर, उस लोकेशन पे जहाँ पे इमाम हातिम स्कूल, जो वैसे गवर्नमेंट का दूसरा स्कूल, मस्जिद, बाज़ार, हॉस्पिटल, ये सारी फैसिलिटीज़ जो उसके साथ हैं और पॉपुलेटेड एरिया के अंदर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आबादी से जो है वो हटके है। तो 4.5 लाख लीरा के अंदर जो है वो आपको वो पड़ा और 50,000 लीरा एक्स्ट्रा आपके एक्सपेंडिचर्स हो गए, टैक्स, तापू, एक्सपर्ट, कमीशन, ये वो सारे मिला के टोटल 5 लाख लीरा के अंदर वो कॉस्ट किया।
अब अगर हम बात करें उस 250 मीटर स्क्वायर जो लैंड है उसको कंस्ट्रक्शन करने की, तो मैं सादा सा फार्मूला देता हूं कि 50 मीटर स्क्वायर आप जगह जो है वो खाली छोड़ दीजिए, 200 मीटर स्क्वायर जो है उसके ऊपर आप 2 अपार्टमेंट्स बनाइए ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 100 मीटर स्क्वायर का, और 2+1 जो है उसका साइज यही होता है छोटे शहरों में 190 110। अब 2+1 के अंदर आपके जो है वो दो, एक मास्टर बेड बन जाएगा, एक स्मॉल बेड बन जाएगा, एक किचन बन जाएगा, टॉयलेट बन जाएगा और आपका सैलून बन जाएगा, और 100 मीटर स्क्वायर जगह जो है वो इनफ है। एक ऐसी फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं उनके लिए सफिशेंट है, और ये ऐसी जगह है जिसका किराया कम से कम भी जो है वो 5000 लीरा होता है। अब 2 आपने अपार्टमेंट नीचे बना लिए, 2 आपने ऊपर बना लिए, चूंकि ये जो जगह आपने ली है इसके ऊपर 2.5 स्टोरीज बनाने की इजाज़त है। अब जो नीचे वाला फ्लोर था 2 अपार्टमेंट बने, ऊपर वाले पे आप बनाएं डुप्लेक्स, यानी 2 अपार्टमेंट बनेंगे 100 के, लेकिन डुप्लेक्स बनेंगे। डुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि एक अपार्टमेंट जो है उसके ऊपर आपका हाफ बनना है, तो हाफ को आपने बेसिकली ये जो है वो शेप देनी होती है, यहाँ पे जो कल्चर है, तो उसमें आपका जो है वो डुप्लेक्स बन जाएगा। यानी ऊपर भी आपका जो है एक बेडरूम, सैलून और किचन आपका जो है वो बन सकता है, वॉशरूम बन सकता है, नीचे भी आपका जो है वो 2 बेडरूम, किचन, टॉयलेट और आपका जो है वो सैलून बन सकता है। तो ये जो आपकी वैल्यू है इस वक्त 2+1 की जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है उसकी 1 मिलियन लीरा से स्टार्ट हो रही है, 1 मिलियन लीरा से। इसका मतलब ये है कि डुप्लेक्स जो होगा वो उससे ज़्यादा वैल्यू का होगा, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन लीरा का होगा, यानी 15 लाख लीरा का। तो टोटल वैल्यू अगर हम बात करें सिर्फ इन 4 की, तो वो आपकी बन गई 15, 15, 30 और 20, 50, यानी 5 मिलियन लीरा आपकी जो है वो सेलिंग प्राइस है। अब चूंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि आपको कॉस्ट कितनी आएगी, तो एक रफ कॉस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आज की प्राइसेस हैं, और ये मैंने एक शख्स से नहीं 2-3 लोगों से पूछ के वेरीफाई करके फिर आपको बता रहा हूँ। वो है 5 से 6 लाख लीरा एक अपार्टमेंट की कॉस्ट। लेकिन ये बेसिकली कॉस्ट जो है वो उन अपार्टमेंट्स की है जो 8-10 अपार्टमेंट आप एक जगह पे बनाते हैं। क्योंकि ज़्यादा अपार्टमेंट बनेंगे तो आपको जारी बात है फाउंडेशन में तो वही आपकी लगेगा सारा कुछ मटेरियल और कॉस्ट पड़ेगी, तो ज़्यादा अपार्टमेंट के ऊपर जो है वो प्राइस डाउन होती जाएगी और लैंड की प्राइस भी डिवाइड होती जाएगी। तो चूंकि आपके अपार्टमेंट जो है वो सिर्फ 4 हैं, तो आप ये कह लीजिए कि मैक्सिमम जो है वो 6 से 7 लाख लीरा एक अपार्टमेंट की जो है वो आपको कॉस्ट आएगी। और अगर हम 6 लाख भी कंसीडर करें तो तकरीबन जो है वो 2.5 मिलियन आपकी कॉस्ट आ रही है। इसी तरह 5 लाख आप उसकी लैंड की कॉस्ट ऐड कर लें, 3 मिलियन आपकी जो है इंक्लूडिंग लैंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो आपकी आएगी 30 लाख लीरा, जो कि हमने बात की कि आपको 50 लाख लीरा के अंदर जो है वो बिक रहे हैं। आप इधर से जो है वो 30 को 35 कर लीजिए और उधर से 50 से 45 कर लीजिए, फिर भी 10 लाख लीरा 1 मिलियन लीरा जो है वो आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये मैं सिर्फ और सिर्फ कर रहा हूँ कि आप एग्जाजरेशन ना समझें बल्कि बिल्कुल रैशनल समझें। एक्चुअल जो प्राइसेस हैं वो वही हैं, 3 मिलियन कॉस्ट है और 5 मिलियन जो है वो सेलिंग है। अब बात करते हैं हम कि क्या इसके ऊपर जो है वो आपकी रेजिडेंस परमिट के लिए आप एलिजिबल हैं। यस, यू आर एलिजिबल एंड यू कैन गेट 4 रेजिडेंस परमिट विद दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि एक अपार्टमेंट जो है वो आपका 1 मिलियन लीरा से ऊपर का है और जो ऊपर वाली स्टोरी पे आपका एक अपार्टमेंट है वो 1.5 मिलियन का है। तो आप 1.5 मिलियन वाला जो है अगर देखें तो $50,000 इक्वल टू 850 यानी 850,000 लीरा के इक्वल जो है अप्रॉक्सीमेटली बनते हैं। अगर 17 की कैलकुलेशन हम कीजिए कि डॉलर 17 के इक्वल है 17 लीरा के, तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाले दोनों अपार्टमेंट है, एक अपार्टमेंट के ऊपर 2 रेजिडेंस परमिट जो है वो मिल सकते हैं 2 फैमिलीज को, और नीचे वाला जो है अगर वो 1 मिलियन का भी है तो उसको आप आसानी से जो है वो एक रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। तो कुल मिला के आपकी 6 रेजिडेंस परमिट जो है वो आ सकती हैं, यानी 2 एक अपार्टमेंट के ऊपर वालों में से 4 ऊपर आ गए और 2 नीचे, 6 अपार्टमेंट। तो टोटल आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है 3 मिलियन लीरा। जबकि अगर आप बिल्कुल एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 4 रेजिडेंस परमिट भी लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी होगी मिनिमम जो है वो भी 3.5 मिलियन लीरा करनी होगी, यानी 8.5 लाख का 9 लाख का एक अपार्टमेंट आप जो है वो ख़रीदेंगे, लेकिन वो नया नहीं होगा, वो पुराना होगा। नया ख़रीदेंगे तो कम से कम 1 मिलियन
से स्टार्ट हो रहा है, 1.2 मिलियन में एक अच्छा अपार्टमेंट 2+1 जो है वो मिलता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिलियन की कॉस्ट भी अगर हो तो 4 अपार्टमेंट का मतलब है 4 मिलियन लीरा आप 4 रेजिडेंस परमिट लेने के लिए आपको जो है ये करना होगा। अब आपने 4 मिलियन तो लगाने ही लगाने हैं, तो क्यों ना खुद से ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कर ले। फ़र्क क्या होगा टाइम का, कि आपको जो है वो 6 महीने लग जाएंगे। अगर रेडीमेड अपार्टमेंट लेंगे, रेडी टू मूव लेंगे, तो आप पैसे देंगे और हफ्ते बाद जाके शिफ्ट हो जाएंगे। फ़र्क सिर्फ 6 महीने का है, लेकिन इसमें आपको पैसा बहुत बच रहा है। और अगर आप इसको एज अ बिज़नेस करना चाहते हैं तो भी मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप तशरीफ़ लाइए, आपको हम लेके जाएंगे हर शहर में, अंकरा, इस्तांबुल, बुर्सा, इज़मिर, यलोवा, जितने भी छोटे छोटे शहर हैं चाहे बड़े हैं, आप देखेंगे कि टर्की के अंदर हर जगह पर जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है। और क्यों हो रही है? डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड है तो सप्लाई हो रही है। और एक जो इन्वेस्टर है वो कभी भी अपना पैसा नहीं लगाता जब उसकी डिमांड ना हो, वो कभी ऐसी प्रोडक्ट नहीं बनाता जिसकी जो है वो डिमांड ना हो। तो इस वक्त रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है एक बहुत बड़ा बिज़नेस है यहाँ पे टर्की के अंदर। अगर आप सेटलमेंट चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ जुड़िए। इंशाल्लाह ताला अपनी नेक नीति के साथ, प्रोफेशनल मैनर्स के साथ, हम प्रोफेशनल एथिक्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको जो सर्विसेज हम दे सकते हैं वो बताएंगे। जो नहीं दे सकते वो आपको जो है वो थर्ड पार्टी जो है वो रेफ़र कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।